को लग रहा है अब मैं डॉक्टर हो चुका हूँ, क्योंकि मैं इस रोग को मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया अपने लाइफ से। तो अब मेरी बातों अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी इस रोग से निकल सकोगे, और ये भी सारी चीज़ें जो होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो वीडियो फिर से आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, आप लोग प्लीज़ देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा विनोद खन्ना और ओशो के बारे में, जो कि बहुत लोग इनका मेरे को उदाहरण मेरे पिछली वीडियो में, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके प्लीज़ वॉच करना, उसमें दिया था। उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम लोगों को क्यों ओशो की जो प्रवचन जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसको बार-बार नहीं सुननी चाहिए और ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। ये चीज़ बहुत लोगों को नागवार गुज़री और बहुत लोगों को ने गलत कमेंट भी किया, वहीं पे मेरी बातों को बहुत लोगों ने समझा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ मैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पे मैंने, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने 7 ईयर्स अपने दे दिए सिर्फ़ यही सब चीज़ें सुनने को और समझने को, और लगता था हमेशा आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा कि आप लोगों को कोई सीक्रेट या फिर राज़ पता चल जाएगा। आप लोग एनलाइटनमेंट हो जाओगे और आप लोग एनलाइटेंड हो जाओगे और आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ पता चल जाएगा, आप लोग कुछ अलग दुनिया ढंग से दुनिया देखने लगोगे, और आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, कुंडलिनी जाग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें वो आज मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों। देखो, मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैं जो अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, किसी का गट्स नहीं है अभी आज के डेट में उनके खिलाफ में वीडियो बनाए, मेरा भी नहीं था, लेकिन मैंने ये ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो भी लोगों की आलोचना करते थे, मैं भी उनकी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपना यूथ के कुछ टाइम, बहुत बड़ा टाइम उनको दे दिया, और वो वहाँ से मैं जो सीखा वो मेरे लाइफ में काम नहीं आई, और उनकी कोई भी बात आप लोगों को भी, ज़्यादातर यूथ को काम नहीं आने वाली। वो बोलते हैं कि धन, ये सब सारी बकवास चीज़ें हैं, माया है, मोह है। दोस्तों, ये जो दुनिया में रंग आप देख रहे हो, ये मोह माया से ही भरी पड़ी है। अगर आप लोगों यूथ के दिनों में ही इसको त्याग दोगे तो आपको जीने का कोई मतलब यही नहीं रहेगा, आप जियोगे ही क्यों? आप मुर्दा हो, सीधा बात है। मृग मरीचिका, ये वो उल्टा सीधा वो बोलते हैं, लेकिन जब आप खुद लाइफ में ठोकर खाते हो ना, आपको बुद्धि उस टाइम में जब खुलती है, तो आपके लिए नेचुरल प्रोसेस रहता है। जैसे कि जब आपका पेट भरा रहेगा, जैसे जब बुद्ध ने अपना ठोकर मार के जब गए 28 साल की उम्र में, तब तक उन्होंने पूरी दुनिया जो ऐशो-आराम जो पा सकता था उस टाइम का मनुष्य, उसको पूरा उन्होंने भोगा था, उसके बाद वो गए। लेकिन अगर आपके पास घर में खाने का पैसा नहीं है, राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर आपके पास जॉब नहीं है, या फिर कोई और चीज़ है, हाँ, कोई भी दिक्कत हो आपको, मैंने एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोग सभी अलग-अलग जगह से आ रहे हैं, बहुत अलग-अलग हमारा बैकग्राउंड है, तो बहुत तरह के लोग सुन रहे होंगे। तो जो यूथ है उसका अभी मेन फ़ोकस अपना जो करियर होना चाहिए, प्रोफ़ेशन होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में दुनिया जो है कैपिटलिज़्म की तरफ जा रही है, पहले की तरह नहीं है। कोई किसी का मदद करने वाला आज के डेट में नहीं आपको मिलेगा, ठीक है? सब लोग यूज़ कर रहे हैं लोगों को, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई किसी से 2, 4, 5 मिनट बैठ के बात भी करे। तो इसके लिए ये सारी वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जो टाइम जहाँ देना चाहिए उसको छोड़ के आप लोग इनको सुन रहे हो। मैंने जो सुना, मैंने जो देखा, मेरा कोई काम तो आया नहीं, और भले मैं बड़ी-बड़ी बातें बोल लूँ, उनका कॉपी कर लूँ और मैं भी ओशो बन जाऊँ, मुझको नहीं बनना है। मैं जो हूँ, मैं हूँ। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, तो जितने भी आप प्रवचन सुनोगे, जितने भी आप ये सारी चीज़ें, कभी अष्टावक्र गीता पर हो गया, या फिर बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आए थे, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेन किया है, उन्होंने खुद मतलब कुछ अपने से ये नहीं किया है। वो कैसे लोग थे जो कृष्ण भगवान ने गीता लिखा तो अष्टावक्र ने अपनी गीता लिखी, फिर अलग-अलग तरह के इतने सारी चीज़ अलग-अलग तरह से पाया जा सकता है, सब लोग बता के गए। उसी पे वो देते गए प्रवचन, उसको पढ़-पढ़ के लोगों के सामने रखते गए, सिम्प्लीफाइड करते गए। वो एक बेस्ट टीचर मैं मानता हूँ, ऑरेटर, बहुत ही अच्छा ऑरेटर थे, और उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को उनके सुनने का लत लगा हुआ है, तो वो ऐसे ही महान नहीं हो गए थे। वो अपनी बातों से किसी को भी भ्रमित और अपने बातों में फँसा सकते थे, इतना उनमें आप बोल सकते हो कि माँ सरस्वती का कृपा होगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विनोद खन्ना और उनके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा कमेंट आया था। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग क्या हर चीज़ के लिए किसी और को ही फ़ॉलो करोगे? आप लोगों का खुद की आँखें नहीं है, खुद का दिमाग नहीं है, आप लोग खुद से सुनते हो कि कोई किसी को कुछ बोल रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो आप लोगों को जजमेंट नहीं कर पाते हो, आप लोगों के पास न्याय करने की ताकत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। अब वो जुड़े थे जब, तो उनका कुछ मैंने पढ़ा कि उनका पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, वो काफ़ी अस्त-व्यस्त रहते थे, तो उनको महेश भट्ट या फिर किसी और ने कहा, बहुत सारा
बोला जाता है कि उस टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर थे, तो बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन ने महेश भट्ट को बोल के उनको वहाँ का मतलब बताया, तो वो वहाँ गए और उनका करियर चौपट हो गया। तो दोस्तों, और वहाँ से वापस भी वो आए, फिर उन्होंने फ़िल्में की, फिर वो नेता नगरी में भी गए, मतलब नेता बने और बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन वो भी जुड़े रहे और ये कब बोलते रहे कि बहुत ही अच्छा है, ये है, वो है। तो मैं इस पे एक ही बात करना चाहता हूँ, मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को बस इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं जो करेज अभी ले रहा हूँ, वैसे सब लोग अपनी फेलियर्स नहीं बता सकते कि मैं वहाँ पे गया था तो मैं बर्बाद हो गया, मेरा करियर चौपट हो गया, नहीं। बहुत लोगों को आप देखोगे कि हाँ, मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही जानने को मिला। भले वो मन ही मन बोल रहे होंगे कि मेरा इतना मेहनत बर्बाद हो गया, मेरा इतना साल बर्बाद हो गए, लेकिन नहीं, वो लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि, और इससे बोलने से ये भी होता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और सुपरस्टार्स और जो एक्टर्स हैं, उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना रहता, उनको सभी को खुश रखना पड़ता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ के चलनी चाहिए कि खास कर कर तो सेलिब्रिटीज़ को आजकल फॉलो नहीं करना चाहिए। और आज के डेट में आप सेलिब्रिटीज़ देखो, तो सेलिब्रिटीज़ के नाम पे आपके सामने क्या है? जो 4 गाड़ियाँ दे रहे हैं, या फिर जो चाय बेच रहे हैं, दूसरों को माचिस से सिगरेट जला रहे हैं स्टाइल में, और इसी को टैलेंट आज के डेट में बोला जा रहा है। तो यही सारा आजकल का टैलेंट है और यही सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं। अब ये जो करेंगे आज के युवा, और ये लोग यही फॉलो करेंगे। आपको खुद अपने कुछ चीज़ को फॉलो करना है, आपको खुद स्पिरिचुअलिज़्म खुद पढ़िए, खुद सीखिए, अष्टावक्र गीता खुद पढ़िए, आपको क्या समझ में आता है। हो सकता है तो आप खुद अपना चैनल बनाइए, अपना डेली डालिए। लेकिन जो लोग करते हैं तो हम भी करेंगे, ये बहुत बड़ा मूर्खता है। और कोई चीज़ का आपको लत लग रहा है तो वो भी देखते रहिए कि आपको कहीं उसका लत तो नहीं लग रहा है। लत यानी कि बहुत आप लोग देख रहे हो, जो तारीफ़ होता है, उसका जो बोलने का स्टाइल है, वो ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि आपसे कि वो जैसे जब भी बोलेंगे, तो एक तरह से आपको लगेगा कि आप ही के साइड में होके बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो इससे हमारे मन को होता ये है कि हम लोगों को तारीफ़ सुनने का आदत रहता है, हम लोगों को भी ऐसा चाहिए जो हमारा दुःख समझ सके, और वो आदमी हमारे हर चीज़ को पकड़-पकड़ के बोल रहा है, तो हम लोग को लगता है, अरे वाह! ये तो सारा कुछ जानता है, यही हमारा आइडियल पर्सन है और ये है। लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने साइकोलॉजी के बुक्स और बहुत सारी किताबें पढ़ के उसके ऊपर कंट्रोल लाकर और उसको अपने आप को ये किया। जब वो इतने ही ये थे, तो उन्होंने इतना बड़ा ये मतलब जब इतना बड़ा वो संत हो ही गए थे, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, लोग बोलेंगे कि उनको लोग आके रोल्स रॉयस दे देते थे और बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके ये थे, चेले थे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, भले सेलिब्रिटी चेला था, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि संत तो संत ही रहेगा ना, उसको ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? इतने महँगे चश्मे, इतना डायमंड का हार, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यही सारी बातें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप जाके विनोद खन्ना के वीडियोज़ भी देखोगे तो ऐसे बातों को सजा कर बताएँगे आपको कि जैसे कि बोलेंगे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोग बुद्ध के पास क्यों जाते थे, इसीलिए मैं भी उनके पास गया। तो मैं आप लोगों से फिर से पूछना चाहता हूँ, जो लोग बुद्ध के शरण में गए, क्या वो फिर वापस आए? नहीं आए। लेकिन ये क्यों आ गए? ये चीज़ आप लोगों को भी समझना है, ठीक है ना? अगर आप वहाँ से खाली हाथ लौट के आ रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको कुछ नहीं मिला है। अगर आप वहाँ जा रहे हो और आपको बहुत कुछ मिल गया, तो आप आओगे ही नहीं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। और मेरा कोई अब मैं अपना कोई ये नहीं है मेरा होशों से कि मैं उनको गिराना चाहता हूँ, वो भी इंडियन थे और हमें प्राउड होना चाहिए कि ऐसा इंडिया में आदमी पैदा हुआ कि उसने हर चीज़ पे बात की है, हर चीज़ पे। और लेकिन यही है कि हमें उनको एक तरह से अगर अवार्ड दे सकते हैं या फिर अपने गवर्नमेंट से उनको कुछ रिकॉग्निशन दिलवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात है। लेकिन दूसरा का इंटेलिजेंस और दूसरा को हम लोग कॉपी करके हम लोग उसके तरह इंटेलिजेंस नहीं पा सकते। और वो एनलाइटेंड थे कि नहीं, ये ना किसी को पता है, और उनको पता था, वो चले गए, अब नहीं है, और इसका कोई पैमाना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कौन एनलाइटेंड है कौन नहीं है। आज मैं भी कुछ अच्छे से तर्क करने का सीख जाऊँ और अच्छी से और थोड़ा-सा अच्छे से, अभी जैसे मेरे को लगता है कि मैं भी अपनी बातें सही से नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ। अगर मैं भी अपना तर्क थोड़ा-सा, जैसे मैं पहले था बहुत ही तार्किक व्यक्ति हूँ, तो अच्छे से तर्क रखना सीख जाऊँ और लोगों को बताने लगूँ कि मैं एनलाइटेंड हो चुका हूँ, तो कैसा रहेगा? मैं भी गुरु बन जाऊँगा, हाँ। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, टाइम के साथ सबको पता चल जाती हैं, चालबाज़ियाँ, कि कौन फ्रॉड है, कौन ये है। और आज के डेट में आप लोग देख लो क्या हाल है गुरु लोग का। और जो गुरु पहले होते थे, उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता, चेले उनके पास जाते थे।
आजकल के गुरु घूम रहे हैं, कभी इस चेले के पास जा रहे हैं, कभी उस चेले के पास, और वहाँ से वहाँ जा जाके कि मेरे इतने बड़े बड़े चेले हैं, ये हैं वो है। और आप असली गुरु लोग को देखोगे, उन लोगों का कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, ठीक है ना। बहुत सारे आपको मिलेंगे पहले के ज़माने में, तुलसीदास भी बोल सकते हो, या फिर बहुत लोग हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए, और बहुत सारे लोग हैं, आप जाके देखो। तो इन लोगों को रामकृष्ण परमहंस हो गए, तो इन लोगों का मठ था वहीं पे, अपना दिन रात ये इनको लोग ढूंढते हुए आते थे, ये किसी के पास नहीं जाते थे। और इनको देखो, ये अपना देश ही छोड़ के, अरे जब इतना ही था, डायोजनीस का कहानी कहा करते थे, तो जहाँ पे थे वहीं पे इनको रुक जाना चाहिए था, डायोजनीस की तरह जीवन बिताते। लेकिन नहीं, लोगों तक इनको पहुंचना था, मासेस को अट्रैक्ट करना था। और क्या हुआ, इनमें से कितने लोग एनलाइटेंड हुए, ये मेरे को पता करना है। अगर आप लोगों को पता है कि इनके द्वारा कितने लोग एनलाइटेंड हुए, तो बहुत बहुत आपका आभार रहेगा मेरे ऊपर। और मैं अब इस वीडियो में कुछ और नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है, देख रहा हूँ कुछ और भी काम है मेरे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारा मन में प्रश्न होगा। तो अगर अब भी प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं अब जितना प्रश्न का आपका ये हो सके जवाब दे सकूं, और आपका दिमाग को क्लियर कर सकूं। क्योंकि मेरे को लग रहा है अब मैं डॉक्टर हो चुका हूं, क्योंकि मैं इस रोग को मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया अपने लाइफ से। तो आप मेरी बातों अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी इस रोग से निकल सकोगे। और ये भी सारी चीज़ें जो होंगी वो तर्क के माध्यम से होगी। और जो भी आपके मन में डाउट हो आप लोग लिखो, और जितने भी कहानियाँ पढ़ी है लिखी है आप लोगों ने, वो ओशो कर से सुनी है, जो भी आपके मन में होता है, और आपने कितने एनलाइटेंड लोगों को देखा है, ये सारी चीज़ें भी बातें, और भी कुछ मन में हो तो बताना। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। नमस्कार।